दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम जो है वो चल रही है, जहां रातों रात ये बताया जाता है कि साहब ये जो मस्जिद है ये दरअसल मंदिर है और इसके लिए फिर कोई शख्स आगे आता है, वो अपील करता है निचली अदालत में। निचली अदालत एएसआई को गठित करती है, एएसआई की टीम जाती है और जाते ही ये बता देती है कि साहब ये मंदिर है। मामला कोर्ट में होता है, पर कोर्ट में जाने से पहले ही, उसके फैसले से पहले ही तमाम कदम जो हैं उठा लिए जाते हैं। और जब इस सिलसिले से भी मन नहीं भरता तो ये बता दिया जाता है कि साहब ये जो फला मस्जिद है ये मस्जिद तो अवैध है। इसके लिए कोई भी उठाई गिरा शख्स सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएगा और कहेगा कि साहब देखिए इस तारीख को मैं ये मस्जिद पर बुलडोजर चलवाने जा रहा हूं। प्रशासन बिना जांच पड़ताल करे हुए जाएगा, बुलडोजर चला करके मस्जिद को शहीद करने का काम कर दिया जाएगा। यह सिलसिला देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में यही सिलसिला लगातार मस्जिदों के खिलाफ जारी है। और यह मामला जो है बीते कई महीनों से मध्य प्रदेश के धार से सामने आ रहा है, जहां कमाल मौला मस्जिद को लेकर के भी यही हथकंडा अपनाया गया है। पर इस हथकंडे में मस्जिद के साथ साथ कब्रिस्तान की जमीन को और कब्र में दफन हमारे बड़े बुजुर्गों की बेरुमती जो है वो की जा रही है। उनके कंकालों के साथ में बेरुमती जो है वो एएसआई की टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसका बयान खुद वहां के शहर काजी ने दिया है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। भाई के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो हमारी बात थी वो बात को पूरी नहीं करा और इस मस्जिद में ऑक्यूपेशन जारी रखा है। लेफ्ट साइड में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जालियां लगा दी हैं और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल रख दिया गया है। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाहर एक लावारिस खाना पड़ा रहता है, मतलब डंप करने की जगह पड़ी रहती है, वहां का भी पूरा मटेरियल इन्होंने उठाकर अंदर कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि क्या ये मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अगर आप इसी तरह जालियां लगा देंगे तो हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे। नंबर 2, क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ से जो एक्सकवेशन किया था उसमें जो मानव शरीर की हड्डियां निकली थी उसको सर्वे में शामिल किया गया नहीं किया गया। इन्होंने उसका बहुत अपमान किया। मानव शरीर की जो हड्डियां निकली थी, खोपड़ी निकली थी, जो कंकाल निकले थे, क्योंकि ये मुसलमानों का 700 साल पुराना कब्रिस्तान भी है यहाँ पर। इन्होंने अपनी मर्जी से वहां पर जहां समझ में आया बगैर विधि विधान के गड्ढे के अंदर उसको हड्डियों को डाल दिया गया। उस हड्डियों को सर्वे में शामिल करने का क्या आदेश नहीं था इनके पास? पत्थरों को शामिल करने का था तो हड्डियों को शामिल करने के नहीं था। वो हड्डियों को इन्होंने कहाँ रखा? क्या उसी जाली के अंदर उन्होंने हड्डी को रखा? और नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है? मेरा इनसे ये निवेदन है कि आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। आपके लॉ के अंदर जो साक्ष्य रहते हैं उस साक्ष्य को खुली जगह में, लावारिस जगह में नहीं छोड़ा जा सकता। वो टेम्पर होने के उस पर अंदेशा रहता है। तो कृपया करके मस्जिद के अंदर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। इसका मूल चरित्र जो है उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर जितने कलमे के पत्थर निकले थे, जितनी आयतें निकली थी, जितने कुरान के तावीज निकले थे, उनको उसी जगह छोड़ दिया। और जो अनयूज्ड मटेरियल था, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने शपथ पत्र में बताया था कि यहाँ पर अनयूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, वो अनयूज्ड मटेरियल यहाँ 100 साल से डल रहा था। उस अनयूज्ड मटेरियल को आपने ले जाके अंदर रख दिया। वो मुसलमानों की नमाज के लिए जगह वहां पर से सीमित कर दी गई। मेरा पुनः निवेदन है कि आर्कोलॉजिकल एक स्वतंत्र संस्था है तो स्वतंत्र रूप से काम करे, किसी याचिका विशेष को मदद पहुंचाने के लिए काम नहीं करे। चौथा सवाल मैं ये करता हूं कि लेफ्ट साइड में जो फर्श है 97 से 98 के अंदर इसका बजट पास हो चुका है। आप पीछे दीवार बना रहे हो, वो जगह तो हमारी है, बना रहे हो, ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो आपका बजट स्वीकार हुआ है अंदर का फर्श का, तो आप ये फर्श क्यों नहीं करते? और जो आपने उठले रिमूव करे हैं वो रिमूव का पूरा कारण आज मुस्लिम समाज को समझ में आ रहा है। और अंदर से जो दीवार निकली है आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास इस पूरी मस्जिद का ब्लूप्रिंट मौजूद है। जो भी इस तरह की इमारतें बनती थी और जो भी दीवार निकलती थी वो भूकंप विरोधी बनती थी और भूकंप को रोकने के लिए उस सब दीवारों का निर्माण किया जाता था। मैं आर्कोलॉजिकल से पुनः निवेदन करता हूं कि ऑक्यूपेशन समाप्त करें, मस्जिद का मूल स्वरूप
जो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समाप्त करें, और जो भी मटेरियल है इसको या तो संग्रहालय में रखें या अपनी सुरक्षा में रखें, लेकिन मस्जिद के अंदर ना रखें, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है, कानूनन भी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इसमें से। बहुत शुक्रिया। वकार सादिक शाह। आपने देखा कि मस्जिद की बात नहीं, सिर्फ अब कब्रिस्तान की जमीन को भी मंदिर की जमीन बताने का सिलसिला शुरू है, जहां कब्र की बेहरमती हो रही है। बड़े बुजुर्गों के जो दफन किया गया है उनकी चीजों को लगातार बेअदबी की जा रही है, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई है। और जब लोगों के सामने ये तस्वीर आई है तो हर कोई हैरान है, पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं, क्योंकि हर मस्जिद को लेकर के यही मनमाना रवैया प्रशासन का चल रहा है। यही मनमाना रवैया जो है किसी भी उठाए गिरे शख्स का चल रहा है, जो जाता है और प्रशासन उन्हीं की जी हुजूरी करते हुए मस्जिद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर देता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट मांगी है, जहां रिपोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को 10 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई 11वीं सदी के इस विवादित स्मारक के परिसर में करीब 3 महीने चले सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक प्रस्तुत करे। जहां कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मांगी है, पर रिपोर्ट पेश करने से पहले ही किस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, जहां मुसलमानों की इबादत में खलल डालने के लिए जाली लगा दी गई। कब्रिस्तान में मिले कंकाल को एक जगह ला करके इकट्ठा करके वहां जाली लगा दी गई, जो ये सिलसिला लगातार जारी है। जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के पिछले आदेश के मुताबिक एएसआई को इस परिसर के सर्वेक्षण में संपूर्ण रिपोर्ट 2 जुलाई तक पेश करनी थी, लेकिन केंद्र सरकार के इस विभाग ने 2 जुलाई को ही अर्जी दायर करते हुए ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा। इस अर्जी में मुख्य तौर पर यह दलील दी गई कि हैदराबाद के राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ने इस विवादित परिसर के ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के दौरान जमा किया है। डेटा का अध्ययन करने के लिए अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई ने 3 सप्ताह का समय मांगा था, पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपको 15 जुलाई को यह सबमिट करना पड़ेगा। जहां न्यायमूर्ति अरविंद धर्माधिकार और न्यायमूर्ति दुप्पल वेंकटरमणा की पीठ ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि एएसआई को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। एएसआई के वकील ने जब हाईकोर्ट से मोहलत दिए जाने की गुहार लगाई तो युगल पीठ के आदेश दिया गया कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक अदालत में पेश की जाए। जब रिपोर्ट पेश करने की बात हो रही है तो पेशी मांगी जा रही है, समय बढ़ा दीजिए, हमें अभी समय लगेगा। पर अब अल्टीमेटम जब दे दिया गया है हाईकोर्ट के जरिए भी, तो इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, जहां मस्जिद की जमीन के साथ साथ कब्रिस्तान की जमीन को भी हड़पने का यह नया सिलसिला शुरू किया है।